जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब नाज़रीन। आज की वीडियो के अंदर आपको मैं सोलर ड्रायर के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं भाई। इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और जनाब कौन कौन लोग कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। 2 रोज़ा ट्रेनिंग का ऐलान। फर्स्ट टॉपिक सोयाबीन मिल्क प्रोडक्शन। सेकंड टॉपिक जैतून का तेल। थर्ड टॉपिक खुश्क सब्जियां और फलों का कारोबार। एक रात की रिहाइश मिलेगी, खाना पीना अपने खराजात पर होगा। ट्रेनिंग टोटल फ़ीस 6,000 रुपये। वमकाम दफ्तर इनोवेटिव पाकिस्तान, इकबाल टाउन, लाहौर एधी सेंटर के पास। तारीख 11-12 जुलाई। इन्फॉर्मेशन बताने जा रहे हैं, वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, तो सर सोलर ड्रायर के बारे में बताइएगा, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, ये होता क्या है? बेसिकली इसका नाम असल में तो डिहाइड्रेशन मशीन है, जो कि सूरज की रोशनी से भी खुश करती है। ठीक है। बिजली के इसके अंदर बिजली वाला सिस्टम भी लगा हुआ है, राड लगे हुए हैं, ऑटोमेटिक वो कंट्रोल करती है। जी। तीसरा, अगर वो दोनों चीज़ें भी नहीं है, जैसे आजकल बिजली नहीं है, सॉरी धूप नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो हमने इसमें तीसरी ऑप्शन दी है गैस की। अच्छा। तो गैस वाला जो सिस्टम है वो भी इसमें लगा दिया है वो, लेकिन वो टोटली रिमोट कंट्रोल्ड है, यानी ऑटोमेटिक है। अच्छा। अब आपको उसके सर के ऊपर खड़े होने की जरूरत नहीं है कि भाई इतना टेम्परेचर होगा तो इसको बंद करना है, कम करना है, ये हैंडल, ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद ही कंट्रोल करता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि इसमें एयर फ्लो के हवा अगर अंदर गर्म होके अंदर ही रहेगी काफ़ी देर, तो अच्छा। फिर उसको रीहाइड्रेट यानी दोबारा वो पानी वाला कर देगी, तो नमी आ जाएगी अंदर। तो उसको कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हमने जो इसकी ह्यूमिडिटी कंट्रोल सिस्टम है वो भी डेवलप किया हुआ है, सेट किया हुआ है। ठीक है। उसमें एक पंखा जो है वो डीसी पे है और एक पंखा जो है वो एसी करंट पे चलता है। अगर कोई कहता है जी मेरे पास कनेक्शन ही नहीं है, तो फिर वो जब तक धूप पे रखेगा फिर तो मसला नहीं है, वो चलता रहेगा फैन। ठीक है। लेकिन अगर धूप नहीं है रात को, तो फिर क्या करें, तो फिर 4 सेल डाल दे उसमें, वो उस पर चलता रहेगा। और थोड़ी सी कंजम्पशन है, 6 वोल्ट का वो फैन है और वो उस पर चल। अच्छा, तो ये बताइएगा सोलर ड्रायर आपने बता दिया, इसमें क्या चीज़ हम ड्राई करते हैं? इसमें हर चीज़, सब्जी हर तरह की, फ्रूट हर तरह का। ठीक है। अब इसमें हम फर्दर कुछ दिनों तक आप बल्कि आ जाइएगा, आप भी कर लीजिएगा इसकी रिकॉर्डिंग। हम इसमें गोश्त को ड्राई करना सिखा रहे हैं ठीक है। कि आप चिकन को, मटन को, बीफ को आप ड्राई करके रख लें। अब होता ये है कि फ्रिज में आप रखते हैं और महीना 2 महीने गोश्त अंदर पड़ा रहता है और उस वक्त उस पे ऊपर एक्सपेंडिचर हो रहे होते हैं। ठीक है। ज़ाहिर बिजली खर्च हो रही है। इधर आपने एक दफ़ा ड्राई कर लिया तो फिर खर्चा सिफर। आप उसको पैक करके रख लें। हम साथ में मशीन भी देते हैं, सिर्फ 6,000 की वो मशीन है, 500 रुपये डिलीवरी चार्जेस होते हैं उसके। 6,500 में वैक्यूम सीलिंग के साथ आप बेशक साल 1.5 साल तक गोश्त को महफूज रख सकते हैं। अच्छा, तो ड्रायर के बेनिफिट्स बताइएगा। बेनिफिट यही है कि सब्जियां जो हैं, जो आज आप ड्राई करेंगे 1 साल तक महफूज रहेंगी और रेट में फ्लक्चुएशन नहीं होगी। एक दफ़ा आपने सस्ती सब्जी ड्राई कर ली तो वो उसका रेट फिर नहीं बढ़ना, क्योंकि ऊपर कोई खर्चा तो हो नहीं रहा, तो वो ही रेट रहेगा। लेकिन सब्जियां कुछ दिनों बाद बहुत महंगी हो जाती हैं। अच्छा, तो ये बताइएगा इसको हम क्या धूप में खुश कर सकते हैं और उसके क्या नुकसान होते हैं? नहीं, धूप में खुश्क तो हो जाएगी, आजकल तो नहीं होती क्योंकि हाँ नमी, बादल बादल बारिशें, लेकिन हो सकती है। जब मई में अच्छे तरीके से हो रही थी, लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये है कि जब आप धूप में करते हैं तो फिर वो उसकी हाइजेनिक वैल्यू जो है वो नहीं रहती। अच्छा। वो ऐसे कि आप जो हवा में मट्टी है वो ज़ाहिर है सेटल डाउन होगी उसके ऊपर और उसके अंदर आपको करक महसूस होगी। अब अगर वो भी ना हो तो आप ये देखें कि ऊपर मक्खियों को कैसे रोकेंगे।
वो भी आके बैठेंगी ऊपर, अंडे दे देंगी। कुछ दिनों के बाद जैसे ही थोड़ी बहुत नमी मिली उसके अंदर कीड़े पैदा हो जाएंगे। ठीक है। तो फिर वो हाइजेनिक तो न रहा। तो इधर टोटली हम हाइजीन का ख्याल रखते हैं। हम तो ये भी कहते हैं भाई ग्लव पहन के आपने सब्जी को टच भी नहीं करना, ग्लव के साथ पकड़ना है और उसी के साथ आपने अंदर रखना है। तो इस तरीके से ये हाइजीन जो है वो बेसिक फ़र्क है धूप में और इसमें ड्राई करने का। दूसरा ये है कि धूप आपके कंट्रोल में नहीं है जी। किसी वक्त ज़्यादा हो जाएगी, किसी वक्त कम, कोई बादल आ गया, कभी नहीं आया, कुछ बारिश हो गई, तो वो चीज़ें ख़राब ज़्यादा होती हैं, खुश्क कम होती हैं और कलर भी वो सही नहीं रहता। तो इधर जो है एक हर चीज़ आपके कंट्रोल में है और ऑटोमेटिक कंट्रोल में है, तो इधर ख़राब होने का तो चांस ही नहीं है। तो इसलिए ये बेहतर तरीका है। फिर ये है कि अगर गैस पे भी आप चलाते हैं तो उसमें दोनों ऑप्शन हैं कि आप एलपीजी पे चला रहे हैं, कि हो सकता है पाकिस्तान में तो गैस की भी आपको पता है कि लोड शेडिंग होती है, तो आप थोड़ा एक सिलेंडर रख लें, बाकी आप दूसरी गैस पे चला लें। ठीक हो गया। अच्छा, तो डॉक्टर साहब देखने वालों को लिमिटेशन बताइएगा। लिमिटेशन में 2-3 ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। एक तो ये है कि आपका एक इन्वेस्टमेंट तो है, ये भी समझे एक किस्म की लिमिटेशन है कि इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है। दूसरी इसमें ये है कि आप इसमें अगर फ्यूल ख़त्म हो गया है या लोड शेडिंग होगी, आपको पता नहीं चला, आप अपने काम में मसरूफ़ हैं, ठीक है, तो फिर आप यूँ कह सकते हैं कि गैस अगर खुली हुई है, खैर हमने तो ऑटोमेटिक कर दी है, तो उस सूरत में आपको दोबारा आके इसको ऑन करना पड़ता है। अच्छा, यानी ऐसा नहीं है कि खुद ब खुद उसमें आग भी भड़क उठे। जब गैस पीछे से ही चली गई तो उसका पायलट एक लगा होता है, वो जो उसको इग्नाइट करता है, तो वो हो सकता है एक्टिवेट ना हो। ठीक तो है। उस सूरत में फिर वो दोबारा खुद ब खुद नहीं होता, वो आपको करना पड़ेगा। ये उस सूरत में है कि गैस है। इसी तरीके से अगर बिजली पे है तो बिजली चली गई है तो आपको उतना टाइम फिर और देना होता है। ये नहीं है कि 18 घंटे फ़र्ज करें प्याज को लगते हैं, तो 18 घंटे में से 4 घंटे बिजली चली गई और आपको पता ही नहीं है, तो फिर आपका 18 नहीं, फिर आपको 22 घंटे में खुश्क होगा, तो वो ऐड करना होता है, उसकी कैलकुलेशन रखनी है। तीसरी एक और चीज़ है कि इसमें हमें शफलिंग करना पड़ती है। 4 घंटे के बाद ऊपर वाले ट्रे नीचे और नीचे वाले ऊपर करने पड़ते हैं, क्योंकि नीचे हीट की मिकदार ज़्यादा होती है, क्योंकि बर्नर नीचे लगा होती है, ऊपर कम होती है, तो ऊपर वाले देर से ड्राई हो रहे होते हैं, नीचे ओवर ड्राई हो जाते हैं, तो फिर 4-4 घंटे बाद शफलिंग करनी पड़ती है। तो ये एक है। वैसे हमने इसमें 2 डिस्प्ले दिए हुए हैं, 2 LCDs लगी हुई हैं साइड पे, जो डिस्प्ले कर रही होती हैं कि लिमिट हमारी क्या है, कि हमने कितना टेम्परेचर रखा हुआ है, कि 60 डिग्री पे फर्क रखा हुआ है तो वहाँ पे जाके वो ट्रिप हो जाएगा, और कम अज़ कम 55 रखा हुआ है तो वहाँ पे जाके वो रीस्टार्ट होगा, और एक अंदर का ओवरऑल टेम्परेचर बता रहा होता है कि इस वक्त कितना है। तो 2 LCD मुख्तलिफ सेंसर के साथ लगी हुई हैं इसमें। ठीक। अच्छा, तो डॉक्टर साहब कुछ सेफ्टी टिप बताइएगा हमारे नाज़रीन को। 4-5 इसमें हिदायत हैं कि एक तो ये है कि आपने इसका दरवाज़ा वगैरह अच्छे तरीके से चेक करना है कि वो बंद है या नहीं है। अगर दरवाज़ा खुला होगा तो फिर कोई हवा साइड से भी सक कर सकता है और डस्ट जा सकती है अंदर, तो दरवाजे को अच्छे तरीके से लॉक करें। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि एनर्जी लॉसेस ना हो। अंदर से गर्म हवा जो है वो जहाँ से भी आप दरवाज़ा खुला छोड़ देंगे या प्रॉपर आपने लॉक नहीं किया तो वहाँ से हवा निकल सकती है। तीसरी चीज़ ये है कि आप इसको ओवरलोड ना करें, यानी गुंजाइश जितनी है ट्रे की उसके मुताबिक ही डालें। अच्छा। उसमें थोड़ी थोड़ी सुराख होने चाहिए, हवा नीचे से ऊपर ट्रेवल करती है। अच्छा। अगर ओवरलोड कर देंगे सुराख नहीं बचेगा, नीचे वाला जल जाएगा, ऊपर वाला जो है वो कच्चा रहेगा। तो कई लोग इस तरह का काम करते हैं। ठीक हो गया। और ज़्यादा के चक्कर में कि ज़्यादा ही हो जाए तो वो ज़्यादा ओवरलोड कर देते हैं, हवा नीचे से ऊपर जा नहीं पाती, उधर ही गर्म हवा सर्कुलेट करती रहती है, और नीचे क्योंकि सेंसर लगा हुआ है तो वो सेंसर उसको फिर ऑफ कर देता है, वो दोबारा स्टार्ट ही नहीं होता, क्योंकि अंदर हवा सर्कुलेट होगी तो सेंसर सेंस करेगा। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी, इनका ख्याल रखना है आपने। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बिजनेस है, आप ये कर सकते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, देखने वालों को नंबर और लोकेशन बताइएगा। 0300409799 मेरा नंबर है, और स्कीम मोड़ अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर में हमारा ऑफिस है। हमारे पास तकरीबन हर वक्त रेडी होते हैं, तो आप आएँ, पेमेंट लेके आएँ, जमा करवाएं और ले जाएं, कारोबार शुरू करें।
जनाब हमने आपको तमाम तर ओवरव्यू दे दिया कि सोलर ड्रायर क्या होता है और इसके ऊपर कैसे काम किया जा सकता है, इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है और सेफ्टी टिप भी हमने आपको बता दी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।